हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सुपर टेट जो प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस सेट, ओके, दो प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सुपर टेट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सब कुछ जितना भी है 68,500 के और 69,000 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे। और ये जो है दो प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन है, जैसा कि आता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जो होगा वो प्रैक्टिस सेट का कौन सा होगा? आज प्रैक्टिस सेट का सीरियल नंबर होगा 3। कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट 3 होगा। तो आप लोग जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है 3, पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है फटाफट हम लोग करेंगे और आप लोग क्वेश्चंस को जरूर लिखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इफ, यदि a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू 3। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? a स्क्वायर प्लस 1/a², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग करेंगे क्या? इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ से 3 तरह का 9 हो जाएगा और ये जो है यहाँ से घट करके यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? आंसर 7 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स? 7। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिएगा और राइट डाउन जो है उसे क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कि जिससे कि अगर कभी इन फ्यूचर अगर काम हुआ तो वहाँ से हम लोग जा करके देख सकते हैं। तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2/5, 2/5, 3/8 एंड 4/9, 5/13, ये है। ओके, अब यहाँ पे ये भिन्न लिखी हुई हैं। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे इसको आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? ये वायर लटक रहा है, इसको इधर कर देते हैं। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद चौथी भिन्न का नाम बताना है। आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर चौथी भिन्न का नाम बताना है। यानी आरोही का मतलब है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, और फिर उसके बाद क्या करना है? चौथी भिन्न का नाम बताना है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। 5, 8, 9, 13 का एलसीएम ले सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2/5 को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे 2/5 नहीं है फ्रेंड्स, कितना है? 2/5 ही तो है। तो 2/5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 0.4 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3/8 लिखा हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.37 लिख सकते हैं। 4/9 को लिख सकते हैं हम लोग 0.44 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.38 लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे छोटी यहाँ पे ये है 0.37, उसके बाद कितनी है? 0.38, उसके बाद कितनी है? 0.4, फिर उसके बाद कितनी है? 0.44। तो अब यहाँ पे जो चौथी नंबर पे आएगी, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? 0.44 आएगी। तो 0.44 का मतलब ये हुआ, 0.44 कौन सी है? ये वाली नंबर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 3/8 लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद कितनी लिखेंगे? 0.38 यानी कि 5/13 लिखेंगे, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी है? 0.44, ये 2/5 होगी। ओके, और फिर उसके बाद कौन सी होगी? ये 0.44, तो 0.44 कौन सी आ रही है?
ये 4/9, 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं, तो चौथे नंबर की 1 2 3, तो ये जो होगी चौथे नंबर की, ये जो होगी ये होगी सबसे छोटी। ओके, तो चौथी कौन सी हो जाएगी? 4/9 हो जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हल करें, इसके फैक्टराइजेशन करना है, दैट मीन्स यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 होता है, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस का 8x एंड माइनस ये प्लस का 3x। ओके, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5x आ जाएगा, ये माइनस का 12 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से हम लोग +3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन है ये, तो इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। तो इस तरीके से दो सॉल्यूशंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो होगी वो इस हिसाब से आ जाएगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक सीधी रेखा बनाने वाले कोण, एक सीधी रेखा बनाने वाले कोणों के बीच जो कोण है, ओके, जो कोण है उनके बीच में कितने का अनुपात है? 5:4:6। ओके, कितना है? 5:4:6 है। तो यहाँ पे मध्य कोण की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? मध्य कोण। तो मध्य कोण कौन सा है? बीच वाला जो होगा वो मध्य कोण होगा। ओके, जो बीच वाला होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो मध्य कोण होगा। यानी कहने मतलब ये है, अगर इसको हम लोग अगर फिगर से देखें, यानी कि एक सीधी लाइन है, ये क्या है? एक ये सीधी लाइन है, इसी पे कोण बन रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो एक 6x बन रहा है, एक 4x बन रहा है, एक 5x बन रहा है। तो इस तरीके से शायद ऐसे ही कुछ होगा। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया 5x दे दिया, यहाँ से हमने इसको जो है 4x दे दिया, यहाँ से इसको हमने 6x दे दिया। अब यहाँ पे एक लाइन पे बन रहे हैं, तो एक लाइन पे बनने का मतलब क्या है? ये पूरा पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180 का। तो इन सबको क्या कर देंगे? ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा 80। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 180/15, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ से इन कोणों का मान जो होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 12×5 = 60 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़चौक 48 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? बड़छंग 72 हो जाएगा। तो बीच का मान पूछ रहा है, बीच वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो जो मध्य कोण होगा, तो मध्य कोण फ्रेंड्स कितना होगा? मध्य कोण होगा 48। कितना होगा? 48। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 4 2 8, 8 4 2 8 में, ओके, में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं? कौन सी न्यूनतम, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से प्राप्त जो भी प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ओके, तो अब करेंगे क्या? यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस 8
4 2 8 में क्या घटा दें, मान लेते हैं x घटा दें, तो जो होगी वो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जितनी भी संख्या है, अगर इसको हमने क्या किया, अगर हमने इसको 13 से भाग किया, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 4 2 8, इसको हमने 13 से भाग किया तो कितना बच जाएगा, 3 78। तो यहाँ कितना बचेगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2, 13 चौको 52, 13 पची 65, 13 चौको 52, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, यहाँ बचेगा कितना 10, यहाँ कितना बचेगा 8। ओके, अब 13 अट्ठे 104 होता है, तो 13 अट्ठे 104 हो गया, कितना हो गया 104 हो गया। अब यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 4 बचेगा। ओके, तो कहने मतलब है यहाँ पे जो संख्या होगी कितनी घटा दी जाए, तो कितनी घटा दी जाए 4, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा यानी 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसमें, x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे इस x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड्स 4। तो 4 अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या जो होगी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है, तो कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। कोई भी हो, कह रहा है कि किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जैसे कि एक ये है, ये ओके, ये इस तरीके से ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज है, ये कैसा है, ये क्या है, ये अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, दैट इज 90 अंश से बड़ा हो। तो ये जो होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। अगर यहाँ से ये ABC है, ABC, तो जो एंगल B होगा, ओके, जो एंगल B होगा वो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C। ओके, ये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहने मतलब क्या है, इसका आंसर जो होगा वो अधिक कोण आएगा। कहने मतलब है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो है अधिक कोण, जो एक कोण जो होता है शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत हम लोग बना लेते हैं, क्वेश्चन इसी से फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ये आयत है, एक आयत है, आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 9:7। ओके, कितना दिया है, 9:7 दिया है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है और उसका परिमाप। ओके, कह रहा है यदि परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है 64। कितना दिया है, 64। तो परिमाप 64 दिया है, तो इसकी लंबाइयों को हम कैसे में जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो एक लंबाई यानी कि x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2। ओके, लंबाई धन चौड़ाई। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी हो जाएगी 9x और ये कितनी हो जाएगी 7x। तो 9 7 16 और 16 दूना 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32x बराबर 64 और 32 दूना 64। कहने मतलब ये है यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 18। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 14 और 18 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, वो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई यानी कि 18 और चौड़ाई कितना है 14। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 18 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 अट्ठे 112 और हासिल लगा कितना 11। ओके, और 14 एकम 14 और 14 11 25। तो ये आ जाएगा 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांश को एक प्रवेश परीक्षा में, ध्यान से इसको देखना, ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिखना। क्या कह रहा है, इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। कह रहा है दिव्यांश, एक लड़का है, बॉय है, उसका नाम है दिव्यांश। ओके, दिव्यांश को एक परीक्षा में, यानी कि परीक्षा में
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। कितने थे? 36% अंक आवश्यक थे या चाहिए थे। ओके, आवश्यक थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने 24% अंक प्राप्त किए। ओके, 24% अंक प्राप्त किए। जो कि उत्तीर्ण से, जो कि उत्तीर्ण से 9 अंक कम थे। 9 अंक कम थे। उत्तीर्ण से 9 अंक, यानी कि अगर उसे 9 नंबर और मिल जाते तो क्या होता? वो उत्तीर्ण हो जाता। अब दिव्यांश का पूर्णांक ज्ञात करना है कि पूर्णांक आखिर जो उसने परीक्षा दी थी उसका पूर्णांक क्या था। पूर्णांक क्या था, यानी जो भी परीक्षा उसने दी थी उसका पूर्णांक क्या था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब जरा इस चीज़ को ध्यान देना कि उसने जो है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक, यानी कि जो भी परीक्षा देनी थी, जैसे 100% होता है। ओके, 100% होता है परीक्षा का, तो उसने क्या किया, यानी कि उसको पास होना है तो उसे 36% लाना ही लाना है। 36% लाना ही लाना है। तो अब उसने क्या किया, उसने कितने जो है 24% अंक प्राप्त किए। 24% अंक उसने प्राप्त किए और यानी पास होने से 9 नंबर से रह गया। तो अब बताना है आखिर उसका पूर्णांक क्या था। तो हम लोग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि पूर्णांक जो था, जो उसका पूर्णांक था वो कितना था, कुछ भी मान लें, m मान लेते हैं। ओके, मैक्सिमम मार्क्स। अब उसका क्या है, मैक्सिमम मार्क्स का 36%। ओके, 36% बराबर जो नंबर उसने लाए हैं m का, कितना लाया है वो 24%, और कितने नंबर से रह गया, 9 नंबर से। यानी 9 नंबर अगर और जोड़ दिए जाते तो पास हो जाता। जो 36% है वो इस तरीके से। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m इंटू 36/100 और m इंटू 24/100 n प्लस 9। अगर यहाँ से हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा, 3 से काट दें तो, या तो इसको हम लोग घटा लें इधर, तो 24 में 36 में घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा। 12m/100 बराबर 9। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 900/12। कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 75, क्योंकि 12×7 = 84 और 84 6 बचेगा, 12×5 = 60। तो यहाँ से पूर्णांक कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है मूव करते हैं। ओके, यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2 क्रमागत बट्टों। ओके, क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्काउंट दिए हैं 2 लगातार 2 क्रमागत बट्टों, यानी जिसको बोलते हैं डिस्काउंट बट्टों। एक है 20% और एक है 5% एंड एक है 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, बट्टा क्या होगा। ओके, यानी अगर 2 दिए हैं तो इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से फार्मूला, समतुल्य बट्टा बराबर कितना होगा, यानी कि जैसे भी अगर ये x है ये y है तो कितना होता है, x + y एंड माइनस, डिस्काउंट में यही होता है xy/100। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 20 है, उसकी वैल्यू 5 है और ये प्लस होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20×5 = 100। ओके, और नीचे कितना हो जाएगा, 100, कटेगा 1 हो जाएगा। तो 20
5 माइनस 1, 20 5 25, 25 में घटाएंगे 24। तो जो भी आंसर आएगा वो कितना होगा, 24%। ओके, इस तरीके से आप लोग ध्यान से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से कुछ करना ही नहीं था, केवल फार्मूले को याद रखना था, फार्मूले को याद रखने के बाद वैल्यू को पुटअप कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिखा है 11 7 6 9 12 15 19। ओके, इतनी चीजें दी हुई हैं। यहां पे माध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है, माध्यिका। क्या निकालनी, माध्यिका। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, n+1/2। तो कितना हो जाएगा, 7 1 8/2 बराबर 4। अब इसको सीरियल से चाहे तो लिख लें। अगर सीरियल से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सीरियल से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से जो आ जाएगा यानी कि सीरियल से लिखेंगे तो कितना, सबसे छोटा क्या है, 6 है, फिर कितना है, 7 है, फिर कितना है, 9 है, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना है, 12 है, फिर कितना है, 15 है। ओके, और फिर कितना है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा चौथावां पद आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो ये जो होगी माध्यिका हो जाएगी, 11 जो होगी माध्यिका हो जाएगी। यही आंसर। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इफ A/B बराबर 7/9, ओके, एंड B/C बराबर 1/5, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे निकालना है A/B/C। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे A/B, तो A/B कितना आ रहा, 7/9। फिर कह रहा है B/C, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5, ऐसे लिखेंगे। तो इधर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 7 1 कम 7, यहाँ पे कितना होगा 9 1 कम 9, यहाँ पे कितना होगा 9 बजे 45। तो कितना आ जाएगा, 7/9/45, ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, रुपए 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ओके, क्या निकालना, CI निकालना है। और यहाँ पे जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 400 रुपए। ओके, कितना दिया है, 400 रुपए। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10%। ओके, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है। तो सारी चीजें दी हुई हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो यहां से लिखेंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, वो जो P दिया है 400, और फिर उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10% दी है बटे 100, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, -1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दाइम का 10 हो जाएगा, 10 से 11, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 411 का 121 हो जाएगा, 121, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अगर पूरा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 100 -1। ओके, ऊपर वाली लाइन साफ कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, और ये यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 121 में अगर हम लोग जो है 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21/100, ये यहाँ से कटा, और 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। यही होगा, साधारण ब्याज नहीं होगा, सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, केवल सिंपल सा कैलकुलेशन था। फिर इसके बाद लिखा हुआ 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आंगन पे, एक वर्गाकार आंगन है। ओके, क्या है, वर्गाकार आंगन है। इसकी जो है प्रत्येक भुजा कितनी है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। ओके, 3 मीटर वर्गाकार भुजा है। आंगन पर 20 सेंटीमीटर 20 × 30 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है। यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। और इस टाइल्स की जो लंबाई कितनी है, जो टाइल्स है छोटी सी, कितनी है, कितनी है,
ये है 20 गुणित 30, कहने का मतलब ये है लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, टाइल्स जो लगानी है उसकी लेंथ कितनी है 20 गुणित 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो वर्गाकार आंगन है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा 3 गुणित 3। ओके, अब ये क्या आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल आएगा कितना होगा 20 गुणित 30, ये कितना हो जाएगा यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, और ये मीटर स्क्वायर दैट इज वर्ग मीटर में होगा। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस 9 को हम लोग 100 गुणित 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी है ही। और फिर इस वाले में इसको भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी 9 गुणित 100 गुणित 100 बट्टे कितनी 600। ये एक जीरो तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, बचेगा कितना, इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना होगा 3 त्रा का 9, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 50, यानी कि 115 कितना हो जाएगा 150 टाइल्स आएंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी 150 टाइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 10 की घात 2x बराबर 125। ओके, और तो इसका मान निकालना है 125 इंटू 10 घात माइनस 2x, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात, ये जो 2x यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ से 10 घात 2x की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 घात माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/125। ओके, अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा 125 कटा कितना आ गया एक आंसर। ओके, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ओके, बस आज इतने ही क्वेश्चंस तक हम लोग, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो शाम को करेंगे हम लोग। और आप लोग ऐसे जो है चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे राइट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।